भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वभावितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो ममदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सबसे पहले तो हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं श्रील प्रभुपाद के प्रति, जिनकी दया से हम लोग आज इस कथा का आयोजन कर पाने में सक्षम भी हो पाए। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कौन हमें भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की महिमा के बारे में कौन बताता हमें। हमारे वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने भजन गाया है, यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मने धरि कांते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के। जगत को कौन आके बताता कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की सीमा का है। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, अगर गौर नहीं होते तो मैं शरीर धारण कैसे कर पाता। लेकिन हम कहते हैं यदि प्रभुपाद नहीं होते तो हमारे तक ये संदेश कैसे पहुंचता। ये सवाल है। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमें इस आधुनिक युग में ये प्राचीनतम भक्ति की विधि का सुविधा से कैसे पालन करना है कौन बताता हमें। कोई नहीं था बताने के लिए, कोई नहीं था। तो हम प्रभुपाद के कृतज्ञ थे, कृतज्ञ हैं और कृतज्ञ बने रहेंगे। और दूसरी हम कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं हम श्रीमद प्रभुपाद के शिष्य जो हैं, हाँ, जय पताका महाराज के। और जय पताका महाराज के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आज से लगभग 16-17 साल पहले मैं नवद्वीप की परिक्रमा कर रहा था, तो महाराज भी साथ में थे। तो वहाँ पे आप सबको पता ही है जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ पर महाराज बैठकर जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में बता रहे थे। तो महाराज के, जय पताका महाराज के बिल्कुल चरणों में मैं बैठा हुआ था। तो मैंने धीरे धीरे महाराज के चरण दबाने शुरू कर दिए। तो महाराज ने पहले मुझे देखा, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो फिर मैंने दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दिया उनके चरण। तो महाराज ने 15-20 मिनट वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया। और उस दौरान मुझे जय पताका महाराज जी की चरण सेवा करने का अवसर मिला। और मुझे ये विश्वास है कि क्योंकि महाराज ने मुझे अनुमति दी उनकी चरण सेवा करने की, तो उस सेवा के प्रताप से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। अगर महाराज ये दया नहीं करते, महीय साम पाद रजोभिषेका, जो महान लोग हैं, जब तक उनके चरणों की रज हमारे सिर पे हम धारण नहीं कर लेंगे, हमारे लिए कुछ कल्याण की संभावना नहीं है।
तो हम जयपताका महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे इस यज्ञ को सफल बनाएं, अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है ही पहले से, लेकिन ऐसी दया करें कि और अधिक सफल हो। और मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ इस ग्रेस त्रिभंगा मुरारी प्रभु जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का आमंत्रण दिया, और अखिलेश दामोदर प्रभु जिन्होंने इतने उत्साह के साथ त्रिभंगा मुरारी प्रभु जी के साथ मिलकर सारा आयोजन किया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सब लोग भी जिन्होंने आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हो। तो मैं पहले कुछ, अगर आपके मन में संशय हो तो वो दूर करना चाहता हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कि ये पंडाल खाली खाली सा लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पंडाल खाली है, ये पंडाल जो है ये खचाखच भरा हुआ है। ये पंडाल के अंदर हनुमान जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश आदि मुख्य देवी देवता और करोड़ों की संख्या में छोटे मोटे देवी देवता सब यहाँ पर आकर विराजमान है। और वो सब अलक्षित रूप में, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे और शची माता के गर्भ में जब वो विराजमान थे, तो करोड़ों देवी देवता अलक्षित रूप से आकर शची माता की परिक्रमा करते थे। भागवतम में भी ऐसे वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में विराजमान थे, तो उस समय भी अलक्षित रूप से करोड़ों देवी देवता आकर उनकी परिक्रमा करते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। तो ये जो पंडाल है ये पूरी तरह से भरा हुआ है। करोड़ों देवी देवता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही उत्कंठा से सुन रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है इस पूरे पंडाल में जिसको बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है, और वो व्यक्ति है यमराज जी। यमराज जी को दुख इस बात का हो रहा है कि उनके यमपुरी में आने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। जितने भी आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, आप सबको यमपुरी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सबके लिए अलग रास्ता तय हो चुका है और खुश हैं। यमराज जी खुश इसलिए कि यमराज जी को पता है कि आप सब लोग, क्योंकि इस भागवत सप्ताह में भाग ले रहे हो, तो आप सब लोग जो है वो यमराज जी के स्वामी की सेवा में नियुक्त होने के अधिकारी बन गए हो। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई पर कृपा की और जगाई मधाई के सारे पाप उन्होंने नष्ट कर दिए, सारे पाप खत्म हो गए जगाई मधाई के, तो यमराज जी को जब पता चला तो यमराज जी ने जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। और इतनी जोर से नाच रहे थे यमराज जी, नाचते नाचते अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। सारा शरीर उनका धूल से लोटपोट हो गया, लेकिन उनको उनकी जो खुशी है उसमें कमी नहीं है। तो जब यमराज जी देखते हैं कि उनके स्वामी भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय, तो करने क्या आया ये? दीनहीन जत छिल हरि नाम उधारी लो तार साक्षी जगाई मधाई। और इसके साक्षी जगाई मधाई है। जगाई मधाई के द्वारा उन्होंने दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, कि किस प्रकार से केवल हरि नाम लेने से सारे पापों का अंत हो सकता है।
तो यमराज जी को बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई उनके स्वामी की सेवा में जुड़ता है। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है कि जिसमें दो सखियां वृंदावन में केशी घाट पर खड़ी हैं और एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि देखो तुम आगे मत जाना आगे। तो उसने बोला क्यों नहीं जाऊं आगे? उसने बोला देखो अगर तुम्हें अपने परिवार से प्रेम है आगे मत जाना। तो उसने पूछा आगे जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आप सब प्लीज मोबाइल फोन अपने बंद कर लो या साइलेंट कर लो। मोबाइल फोन अगर आपको लगता है कि आपके साइलेंट है फिर भी चेक कर लो एक बार। एक एक शब्द एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो जब वो गोपी ने पूछा कि क्यों नहीं जाऊं, क्या हो जाएगा अगर मैं केशी घाट में आगे चली जाऊंगी, तो पहली सखी ने बोला कि अगर तुम जाओगी तो वहां पर भगवान कृष्ण अपने त्रिभंग रूप में खड़े हैं। जैसे हमारे त्रिभंग मुरारी प्रभु है ना, इनका नाम, ये उन्हीं त्रिभंग कृष्ण त्रिभंग मुरारी के दास हैं, ये उन्हीं त्रिभंग मुरारी के दास हैं। और गोपी ने बोला कि मत जाना वहां पर, क्योंकि अगर तुमने उनको देख लिया फिर तुम अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर वालों से प्रेम करना चाहते हो तो चले जाओ छोड़कर, क्योंकि भगवत कथा का जो फल है, जो भगवत कथा का जो वास्तविक फल है, वो फल भगवान के चरणों में अनुराग और संसार में वैराग्य है। वासुदेवे भगवती भक्तिर भक्ति प्रयोजिता, भक्ति योगा प्रयोजिता, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। अगर कोई भगवान वासुदेव की भक्ति में जुड़ेगा, किसी ने भी भगवान वासुदेव की अगर भक्ति की, जनयति ही आशु वैराग्यम, उसके हृदय में तुरंत आशु, तुरंत आशु का मतलब है तुरंत, जनयति आशु वैराग्यम, तुरंत उसके हृदय में वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। ज्ञानम चयत अहेतुकम, और साथ में ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि हरि नाम करने वाले, भगवत कथा का श्रवण करने वाले बेवकूफ होते हैं, कम अकल के होते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि तपस्या ज्यादा उच्च है भक्ति से, जो लोग सोचते हैं कि ज्ञान ज्यादा उच्च है भक्ति से, वो लोगों की गलत फहमी है। चैतन्य चरितामृत में हमें उल्लेख मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले शिवास ठाकुर के घर में रोज रात को कीर्तन करते थे। पूरी रात नृत्य और कीर्तन चलता था। तो आप सबने सुना होगा कि एक बार एक ब्राह्मण आया जिसने पूरे जीवन में केवल दूध ही पिया था, उसने कभी अन्न ग्रहण ही नहीं किया था। और उसने शिवास ठाकुर को प्रार्थना की कि मैंने बहुत तपस्या की है, मैंने पूरे जीवन केवल दूध ही पिया है, तो मुझे लगता है मैं अधिकारी हूँ चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन देखने के लिए। शिवास ठाकुर ने उसको जगह दे दी छुप कर बैठने की। चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो उसको उसकी चोटी से पकड़कर बाहर निकाल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये दूध पीने वाले ब्राह्मण को बाहर निकालो ठोकर मार के। तपस्या से भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन केवल और केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ता है उसे सब प्रकार का ज्ञान और पूरे संसार से वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कृष्ण भक्त को चतुर बोला गया, और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक बोला गया, ये प्रयार बोला गया, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृता है। कि
ये श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा की परिभाषा सुदृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? विश्वास ये है, कृष्ण भक्ति कैला सर्व काम कृत है, कि अगर हमने कृष्ण भक्ति कर ली तो सारे काम दुनिया भर के पूरे हो जाएंगे। हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने जब कृष्ण भक्ति के अंदर जुड़े हो तो उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, सभी देवी देवताओं मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब मैं आपको आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा। संध्या वंदन में प्रणाम करता हूँ, अब मैं संध्या वंदन नहीं कर पाऊंगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा, अब मैं केवल श्री नंद नंदन के चरण कमलों की सेवा कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके मुझे सारी सिद्धियां, सारी सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। भागवतम में भी इसके बारे में वर्णन आता है, यथा तरोर मूल निश्चय चलना तृप्यंति तत्स्कंद भुजो शाखा, कि जैसे पेड़ की जड़ में हमने जल डाल दिया, जैसे पेड़ की जड़ में जल डाल दिया तो उसका तना, टहनियाँ, फल फूल, पत्ती सब पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे तो सारे देवी देवता और सारे साधु महात्मा, परिवार वाले सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। चाहे परिवार वालों को पता चले या नहीं चले, लेकिन उनको पूरा लाभ इसका प्राप्त होगा। तो इसका क्या उदाहरण है? क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में? इसका उदाहरण है, आप देखते हो महाभारत में हमें पता चलता है कि महाभारत में जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे तो उस समय दुर्वासा ऋषि जो है अपने हजारों शिष्यों के साथ उनके पास प्रसाद पाने के लिए पहुंच गए थे। और उस समय जो द्रौपदी है वो प्रसाद ग्रहण करके बर्तन साफ करके अक्षय पात्र को रख चुकी थी। और भगवान कृष्ण वहां आए, उन्होंने उस पतीले से उस पात्र पे चिपका हुआ एक अन्न का दाना खाया तो सारे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को खट्टी डगारें आनी शुरू हो गई थी। उनका पेट भर गया था, तो डर के मारे वहीं से वापस भाग गए, वापस पांडवों के पास गए नहीं कि क्या मुंह दिखाएंगे जाकर उनको। तो भगवान को संतुष्ट करेंगे तो पूरा संसार स्वतः संतुष्ट हो जाएगा। हमारे पास इसका प्रमाण है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था ये है कि साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं साधु संग के कारण। लेकिन अगर किसी ने भगवा वस्त्र पहना है तो केवल उसी कारण से वो साधु नहीं हो जाता। सम्मान सबका करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के सम्मान में कमी आनी चाहिए, लेकिन हम साधु उसी को मानते हैं जो कृष्ण एक शरणम, जो केवल भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे साधु का अगर हम लव मात्र भी संग करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि संग करने का मतलब क्या है? संग करने का मतलब है कि जो साधु की शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में उतारना। अगर साधु मिल गया, संग कर लिया, उसकी बात सुन ली, उसकी बात को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो कुछ लाभ नहीं है उसका। जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक सुनना नहीं सुनना एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि सुन लिया, सुनने से काम हो गया, नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। ये जरूरी बात है। और यही बात जो पेशेवर भागवत सप्ताह करते हैं और जो भक्त भागवत सप्ताह करते हैं उनमें फर्क होता है।